अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टू बेड, जो कि एक पोम है और आसान सी है, बिल्कुल बच्चों वाली है। निकोलस हॉसबर्ग ने लिखी भी है, जो कि इस किताब के पब्लिशर हैं। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे चाहता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग एक दफ़ा खुद से यूनिट पढ़ लिया करें और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग निकाल लिया करें। इस तरह आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप ये कर चुके होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। The leaves and the grass are green as can be when the sunlight shines magnificently. The sun is like gold at the close of day, and the night so black I can't see my way. The earth is dark brown, but on it I tread in silver starlight on my way to bed. The leaves and the grass are green as can be. As can be का मतलब जितना हो सकती हैं उतना, यानी पत्ते और घास उतने सब्ज हैं जितना सब्ज हो सकती है कोई चीज़, यानी बहुत सब्ज हैं। किस वक्त? when the sunlight shines magnificently, जिस वक्त के सूरज की रोशनी बहुत ही भरपूर अंदाज से, बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है वो चमक रही होती है, जब सूरज भरपूर अंदाज से निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे यूं कि पहले ये वाले देखेंगे और फिर यहाँ पे वापस आएंगे कि जिस वक्त सूरज भरपूर अंदाज से निकला हुआ होता है और सूरज की रोशनी पूरे अंदाज से चमक रही होती है, धूप पूरे अंदाज से निकली हुई होती है, पूरी तरह से निकली हुई होती है, उस वक्त सब्ज़ा, घास, पत्ते, वो सब इतने सब्ज दिख रहे होते हैं जितना कि कोई चीज़ सब्ज हो सकती है, यानी खूब सब्ज दिख रहे होते हैं। ठीक है जी, लेकिन फिर आगे क्या होता है कि द सन इज़ लाइक गोल्ड एट द क्लोज ऑफ द डे। क्लोज ऑफ द डे मतलब जब दिन ख़त्म हो रहा है, यानी शाम के वक्त, तो सूरज सोने की तरह हो जाता है जब दिन का वक्त ख़त्म हो रहा होता है। यानी सूरज चूँकि वो गोल्डन गोल्डन सा हो जाता है ना शाम के वक्त, तो उस वक्त की बात कर रहे हैं कि सूरज जो है वो सोने की तरह से चमकने लगता है जबकि दिन का अख्ताम होता है। एंड द नाइट सो ब्लैक आई कांट सी माई वे, और रात इतनी काली हो जाती है फिर कि मुझे अपना रास्ता भी नहीं दिख रहा होता। तो फिर क्या होता है? द अर्थ इज़ डार्क ब्राउन बट ऑन इट आई ट्रेड, और ज़मीन जो है वो गहरी ब्राउन हो जाती है और उस पे मैं लेकिन फिर भी चल पा रहा होता हूँ। समझाने का मकसद क्या है कि दिन में तो बड़ा मज़ा आता है, दिन में तो चलना फिरना बहुत आसान है, लेकिन रात को क्या करूँ कि इतना अंधेरा हो गया, अब क्या होगा? तो बता रहे हैं कि रात को भी ज़मीन बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाती है और उस पे लेकिन फिर भी मैं चल पाता हूँ। क्यों? बट ऑन इट आई ट्रेड, ट्रेड का मतलब चल पाना, चलना फिरना, उससे मैं चल फिर पाता हूँ ज़मीन पे। क्यों? इन सिल्वर स्टार लाइट ऑन माई वे टू बेड, अपने बिस्तर तक या अपने घर तक के रास्ते में मैं चल पाता हूँ। क्यों? क्योंकि सिल्वर स्टार लाइट मौजूद होती है, सितारों की चमकीली रोशनी। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर को जो हम ट्रांसलेट करेंगे ना, वो चमकीली में करेंगे। सितारों की चमकदार रोशनी जो है वो इस काबिल मुझे बनाती है कि मैं अपने घर तक का या अपने बिस्तर तक का सफ़र तय कर सकूँ। ठीक है, तो ओवरऑल इसका मतलब क्या बना? कहना क्या चाह रहे हैं कि दिन में तो बहुत आसानी है, दिन में तो सूरज की रोशनी है, बड़े आराम से हम जो है वो अपना रास्ता तलाश कर लेते हैं, और रात हालांकि काफ़ी अंधेरी होती है, लेकिन फिर भी सितारों की रोशनी की वजह से और चांद की रोशनी की वजह से हम अपना रास्ता तलाश कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये छोटी सी फॉर्म थी और अब इसके सवाल जवाब देखते हैं, जो कि हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि जी सवाल जवाब तो आपने खुद ही करने हैं, बस मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, तो आप लोग खुद से कर लेंगे, है ना? और जब आप खुद से करेंगे तो आपके टीचर्स भी कितने खुश होंगे कि वाह भाई, बच्चे ने खुद से सवाल जवाब कर लिए। और आपको फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एग्जाम में याद करके जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद ही से सारे सवाल जवाब किए हुए होंगे। ठीक है ना? तो मैं एक सवाल समझाऊंगा, आप उसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर उसका जवाब लिखिएगा और फिर इस तरह से आगे चलेंगे। तो विच थिंग्स आर ग्रीन, वो तो बहुत आसान है। डैश डैश आर ग्रीन, तो ये करके जवाब लिख दीजिएगा, डैश डैश आर ग्रीन। विच थिंग्स को काट के डैश डैश आर ग्रीन, वो डैश डैश में क्या है वो आप हमसे देख सकते हैं, वो दो चीज़ें जिनका जिक्र किया है इन्होंने। ठीक है, इसका जवाब लिखें, शाबाश। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। बी, हाउ डज द सन शाइन इन द डे, सूरज दिन में कैसे चमकता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, सन कैसे चमकता है, ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। एक लफ्ज़ दिया हुआ है बहुत भरपूर अंदाज से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जिसके लिए इंग्लिश यूज़ होती है मैग्निफिसेंटली। ठीक है, तो
अब आप यहाँ लिख सकते हैं द सन शाइन। अब ये शाइन जो है ना, चूंकि सवाल में डज आया है तो शाइन नहीं रहेगा, ये शाइन्स हो जाएगा। द सन शाइन्स, और फिर इसके आगे हम वो लिखेंगे डैश इन द डे। अब इस डैश में वो वाला लफ्ज आएगा जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, द सन शाइन्स डैश इन द डे। ठीक है, अब आप समझ तो गए होंगे जवाब कैसे लिखना है। शाबाश, इसका जवाब लिखिए। फिर हम क्वेश्चन सी पे चलते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज द सन लुक इन द इवनिंग। सूरज शाम को कैसा दिखता है। तो अगेन द सन लुक्स, डज की वजह से लुक के बजाय लुक्स हो जाएगा। द सन लुक्स डैश इन द इवनिंग। अब कैसा दिखता है इवनिंग में, देखिए फॉर्म में लिखा हुआ है कितना साफ साफ। सन लुक्स कैसा दिखता है, सोने की तरह से। तो सोने की तरह से इंग्लिश लिखी हुई है यहाँ पे कि कैसे लिखेंगे। अब आप खुद से इसको यहाँ पे लिख लीजिए, द सन लुक्स डैश इन द इवनिंग। उस डैश में वो अल्फाज भर लीजिएगा जो उसको बता रहे हैं कि सोने की तरह दिखता है। ठीक है जी, इसका जवाब शाबाश खुद लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। विच थिंग इज कॉल्ड ब्राउन इन द फॉर्म। फॉर्म में क्या चीज़ ब्राउन कहला रही है। तो जवाब कैसे होगा, डैश इज कॉल्ड ब्राउन इन द फॉर्म। अब उस डैश में क्या लिखेंगे, देखिए वो हमें मौजूद है, ये अल्फाज यहाँ मौजूद हैं। डैश इज कॉल्ड, उस डैश में क्या आएगा, ये देखें ज़मीन के बारे में बात हो रही थी ना, कि ज़मीन जो है वो ब्राउन दिखती है, तो ज़मीन के लिए क्या लिखा हुआ है वो फॉर्म में मौजूद है, तो वो वहीं यहाँ लिख दीजिएगा, डैश इज कॉल्ड ब्राउन, इज कॉल्ड ब्राउन इन द फॉर्म। इतना आसान सा सवाल था। ठीक है जी, इसका जवाब लिखिए शाबाश, वीडियो पॉज करके फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। What color is the starlight? स्टारलाइट का क्या कलर है। तो द स्टारलाइट इज, या इसका जवाब दो तरह से हो सकता है, द स्टारलाइट इज ऑफ डैश कलर, या द स्टारलाइट इज डैश, खाली ये भी जवाब दे सकते हैं। तो द स्टारलाइट इज डैश। अब उस डैश में क्या आएगा, फॉर्म में लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं कि स्टारलाइट कैसी है, यहाँ लिखा हुआ है ना भाई। तो लो, सारे सवालों के जवाब फॉर्म में पहले से ही मौजूद थे, हमने सिर्फ थोड़ी सी आपकी हेल्प की, और उम्मीद है कि आप आसानी से सारे जवाब बड़े अच्छे से लिख सकेंगे। ठीक है जी, तो बस उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।